Hello everyone, here we are with General Training IELTS Writing Task 1 Letters. We are going to discuss few important letters. First one is you recently bought an electronic item or device for your home. Your friend wants to buy the same and that person has asked you for your advice. What you're going to write him, describe the device like whether it was microwave or TV or it can be vacuum cleaner. Why you bought it? आपने क्यों खरीदा? And whether or not your friend should buy it or not. Maybe your experience was not good. That vacuum cleaner is of no use in your area. So you could say that. और आप उसको suggest भी कर सकते हो कि it's better to buy this thing rather than this. Next topic is your friend invited you to go with him or her to a concert next week. However, you are unable to come. Then you have to write a letter to your friend. Why you can't go to the concert? Suggest another activity you can do together and explain why you think your friend would enjoy this activity. पहले तो आप बताएंगे आप क्यों नहीं जा पा रहे. फिर आप बता सकते हो कि बिकॉज ऑफ दिस रीज़न या कोई मीटिंग आ गई, कोई अर्जेंसी है, लेकिन हम लेटर ऑन जाएंगे तो ये एक्टिविटी हम कर सकते हैं एक साथ. फिर आपको क्यों लगता है कि आप दोनों ये एक्टिविटी ज़्यादा इंजॉय करोगे कॉन्सर्ट से. नेक्स्ट टॉपिक इज यू रिसेंटली फाउंड आउट दैट लोकल काउंसिल हैज़ डिसाइडेड टू डिमोलिश a particular building in your area. You disagree with this decision and believe that the building is beneficial for the community. Write a letter to the councillor. Why you find valuable, what you found valuable, suggest what improvement could be made to the building, how retaining the building could benefit the community as a whole. पहले तो आपको लोकल काउंसिल को ये बताना है कि वो जो बिल्डिंग को कर रहे हैं डिमोलिश, यानी कि उसको वो लोग रिकन्स्ट्रक्ट करने की या कुछ और वहाँ बनाने की सोच रहे हैं, वो आइडिया सही क्यों नहीं और कैसे इस बिल्डिंग की वैल्यू है फॉर योर सोसाइटी. फिर आपने बताना है बिल्डिंग में क्या चेंजेस करके और इम्प्रूवमेंट की जा सकती है और अगर उस बिल्डिंग को रखा जाए उसकी क्या वैल्यू है, उससे कैसे सारी कम्युनिटी को फ़ायदा होगा. नेक्स्ट टॉपिक इज़ you have been looking for a job and have come across a job advertisement for a part-time position. Write a letter to the employer. In your letter, explain why you need this job. Describe your skills and what days you are available because it's a part-time job. आप जॉब ढूंढ रहे थे और आपने देखा कि एक एडवर्टीजमेंट पार्ट टाइम जॉब का, फिर आपने बताना है उन्हें क्यों आपको इस जॉब की नीड है, फिर आपके में क्या स्किल है उस जॉब के लिए, पर्टिकुलर जॉब के लिए, और किन दिनों आप अवेलेबल हैं उस जॉब के लिए. नेक्स्ट टॉपिक इज यू हैव रिसेंटली बॉट अ मैगजीन एंड इट्स मैनेजर आस्क्ड द रीडर्स फॉर देयर ओपिनियंस रिगार्डिंग द मैगजीन. मैनेजर को आपने क्या लिखना है कि वाई यू हैव चोजन दिस पर्टिकुलर मैगजीन. आपको इस मैगजीन में व्हाट डू यू लाइक, डिसलाइक. यू कैन टॉक अबाउट पर्टिकुलर कॉलम, पर्टिकुलर सेक्शंस, और आपको क्या लगता है कि क्या एडिशन करे फ्यूचर में वो उस मैगजीन में ताकि वो ज़्यादा सेल आउट हो. नेक्स्ट टॉपिक इज योर वर्क प्लेस रिक्वायर्स एन इंटरप्रेटर टू ट्रांसलेट फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर ड्यूरिंग मीटिंग्स. यानी कि आप जिस जगह पे काम करते हैं वहाँ एक उन्हें ट्रांसलेटर की ज़रूरत है जो एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में मीटिंग्स में ट्रांसलेट कर सके. तो आपने बताना है कि कौन है आप रिकमेंड करते किस पर्सन को वो अच्छा इंटरप्रेटर बनेगा, क्यों वो पर्सन क्वालिफाइड है, उसे कैसे नॉलेज है दो लैंग्वेजेस की, हाउ दैट पर्सन कैन बी कॉन्टेक्टेड, उस पर्सन को कैसे कॉन्टेक्ट किया जाता है, आप कैसे फील करते हो कि वो पर्सन सूटेबल है इस जॉब के लिए और उस पर्सन को कैसे हायर किया जा सके. नेक्स्ट टॉपिक इज यंग पर्सन विल बी स्टार्टिंग वर्क एट योर ऑफिस नेक्स्ट मंथ टू गेन एक्सपीरियंस. राइट अ लेटर टू हिम और हर. फिर उसको आपने बताना है द वर्क दैट नीड्स टू बी डन एट द ऑफिस, व्हाट ही इज सपोज टू डू ऑन द फर्स्ट डे, व्हाट आइटम शी नीड्स टू टेक अलॉन्ग. कोई बंदा आपके यहाँ जॉब स्टार्ट कर रहा है एक्सपीरियंस लेने के लिए, काइंड ऑफ ट्रेनिंग, इंटर्न. फिर आपने उसको बताना है कौन सी जॉब वो कर सकता है और फर्स्ट डे उसको क्या क्या करना चाहिए और क्या लेके आए, क्या उसको अपना लैपटॉप साथ में लाना है या क्या. नेक्स्ट टॉपिक इज यू फाउंड
lost luggage with someone's belongings labeled with their name and address. जनरली लोग अपने लगेज पे नाम लिख देते हैं, तो आपने उस ओनर को लिखना है, डिस्क्राइब द लगेज यू फाउंड, दैट आई हैव फाउंड दिस पर्टिकुलर लगेज, वेयर यू फाउंड इट, एयरपोर्ट, बस स्टॉप, वेयर, सजेस्ट हाउ द ओनर कुड गेट इट बैक, क्या वो आपको कॉन्टेक्ट करे या फिर आप उसको डिलीवर कर देंगे पर्टिकुलरली एट हिज और हर एड्रेस. एंड द लास्ट वन इज योर फ्रेंड इज कमिंग टू स्टे विद यू ऑन हॉलीडेज, यू आर नॉट अवेलेबल ऑन दैट डेट. आपका फ्रेंड तो आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल अभी दिसंबर एंड में आपका फ्रेंड आ रहा है या आ रही है, लेकिन आप कहीं और जा रहे हो, ऑलरेडी प्लान था, आपका कोई ऑफिशियल ट्रिप था या आप ऑलरेडी बुक कर चुके थे कोई फॉरेन ट्रिप, फिर आपने उसे अपोलोजाइज़ करना है कि क्यों मैं वहाँ नहीं आऊँगा, फिर आपने रीज़न देना है क्यों. पहले तो माफ़ी मांगनी है, अपोलोजाइज वाई यू आर नॉट देयर, फिर वाई यू आर नॉट अवेलेबल यू हैव टू एक्सप्लेन, देन सजेस्ट अनदर डे. फिर आप उसको ये भी कह सकते हैं कि प्लीज़ प्लान another month, another day, another week so that I will be available. Do prepare these letters if you are going to take exam in coming months. Thank you.